students, Assalamualaikum class 9th. Welcome to my YouTube channel Alham Science Academy. I hope you will be fine and happy. जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जी बाय राइट एंगल ट्रायंगल। यानी यहाँ पर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये बता रही है कि आपने फाइंड करना है। हम आपको 4 पार्ट्स गिवन कर देते हैं और आपने उस पार्ट्स के अंदर से वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स की भी, वाई की भी और जेड की भी। और किससे डायग्राम भी हमें गिवन है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है। उस राइट एंगल ट्रायंगल से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स की, वाई की और जेड की या जी की। चलिए बढ़ते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की जानिब। फर्स्ट पार्ट की डायग्राम आपके सामने मैंने मेक कर दी है, यहाँ पे बना दी है। इसका डायग्राम को समझिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है। कैसे बना है कि आपका एक पॉइंट यहाँ पर ए कहला रहा है और यहाँ पर बी पॉइंट आपका बी कहला रहा है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर सी कहला रहा है। यानी हमारे पास 3 पॉइंट है और हमारे पास जब 3 पॉइंट्स होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम है। और आप ये देख रहे हैं और इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे एक्स का नाम दे दें। ये हमारे पास बेस होती है, y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर z है, यानी हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ पर है और ये z है यहाँ पर। यानी हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है। अब वो क्या कहता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, यानी एम से मुराद है रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और यानी इसके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हम बार बार हम यूज़ करेंगे एंगल का साइन बी। और ये इस एंगल के साइन के बाद आप बी लिखा हुआ है, यानी आपके पास जो बी का एंगल बन रहा है, यानी ये लाइन बी वाला एंगल जो आपके पास बन रहा है, इस बी के एंगल को 90 डिग्री इक्वल है। यानी ये जो हमारे पास बी का एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल है। ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। इसके साथ साथ आप ये देखिएगा एंगल ए भी गिवन है हमारे पास 30 डिग्री। एंगल ए से मुराद है कि ए की तरफ ए पॉइंट पे जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा वो 30 है, गिवन है हमें। इसके साथ साथ हमारे पास ए से लेकर बी तक जो उसकी बेस है वो भी गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने इसमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि आपने सबसे पहले सी का एंगल फाइंड करो। हमारे पास बी का भी एंगल है, ए का भी एंगल है, लेकिन सी का नहीं है। हमने सी का एंगल भी फाइंड करना है और इसके साथ साथ बी से लेकर सी तक, डायग्राम के अंदर बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक वो भी चीज़ हमें मालूम नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट दिया हुआ है या हमने उसको इक्वल लिया हुआ है एक्स के। इसके साथ साथ आपने क्या चीज़ और फाइंड करनी है, ए सी फाइंड करना है, यानी ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक जो हमारे पास वैल्यू बनेगी हमने वो भी चीज़ फाइंड करनी है। चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अपने एंगल को सॉल्व करेंगे, यानी एंगल सी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसको स्टार्ट करते हैं निकालना या फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देनी है कि फाइंड करने लगे एम एंगल सी, ठीक है। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि आपके पास जो एम एंगल ए है, एंगल ए प्लस कर दो उसको एम एंगल बी के साथ और उसके बाद आप प्लस कर दो एंगल सी के साथ और उसका जो आंसर होगा वो इक्वल है 180 रे, ठीक है। 180 के इक्वल आएगा, यानी 180 हम ये आपके पास पूरा एक सीक्वेंस है, ये एक पूरा एक आप कह सकते हो कि अरेंजमेंट है कि आपने एंगल ए को, एंगल बी को, एंगल सी को प्लस करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं यानी 180 का डिग्री का होता है। ये आपके पास कह सकते हो ये फॉर्मूला है, आप अपनी ईजी के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो 180 ही आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी अब हम क्या करेंगे, एंगल ए हमारे पास गिवन था तो 30 डिग्री के ऊपर था इक्वल, तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री लिख दिया, आगे प्लस का साइन था प्लस लगा दिया। अब एंगल बी है, अब बी का एंगल हमारे पास क्या गिवन था 90 डिग्री। आगे हमारे पास सी तो गिवन नहीं, हम उसकी जगह एज इट इज़ ऐसे ही लिखे रहने देंगे। आगे 180 डिग्री मैंने राइट कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं, यानी अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 120 डिग्री, ठीक है। और वो प्लस कर देंगे एम एंगल सी के साथ और वो 180 के इक्वल आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने अरेंज करना है, यानी एम एंगल सी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस हो रहा था तो राइट हैंड साइड जाके एंगल के साथ ये माइनस हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी के, और वो इक्वल आया है 60।
यानी अब यहाँ पर आप देखें तो 19 के अंदर अगर आप प्लस करें 60 और 60 के अंदर आप प्लस करें 30, तो ये हमारे पास 180 डिग्री बनता है। ठीक है, ये आपके पास एंगल फाइंड करने का एक तरीक़ेकार है, एक फार्मूला आप कह सकते हो कि जब भी कोई एंगल आपने फाइंड करना हो, या आपने लाजमी ये चीज़ आपने इसके ऊपर फॉर्मूले के लिए लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या निकालना है, बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक आपके पास कितनी लेंथ गिवन थी, अब आपने वो चीज़ फाइंड करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम उसको फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपने इसमें क्या करना है, जब भी बी पॉइंट से यानी बी से लेकर सी पॉइंट में आपने कोई चीज़ फाइंड करनी होगी, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा। यानी फार्मूला किस चीज़ का, टेन का लगेगा, 30 डिग्री इज़ इक्वल टू MBC ओवर MAB। यानी ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, इसमें सबसे पहली बात यहाँ पर जो आपके पास टेन थीटा है, या थीटा कह सकते हैं। अब ये हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास गिवन है केस 1 के अंदर, आपकी बुक का पेज नंबर 114 के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है केस 1। उस केस 1 के अंदर यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, जो 1030 डिग्री होगा वो आपका इक्वल होगा A/C के। अब आपके पास ए क्या है और सी क्या है, ये आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हो। ये जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू थी ना, आप उसी को अरेंज करके यहाँ पे लिख सकते हो। अब मेरे पास जो यहाँ पर ए था, यानी ए पॉइंट था, बी से लेकर सी तक, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। और जो मैंने डिवाइड करना था सी के साथ, यानी ए से लेकर बी के दरमियान जो पॉइंट होगा उसमें, यानी मैंने इसको अरेंज कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब हम इसके ऊपर 1030 देखें तो हमारे पास टेबल के ऊपर 1030 जो है वो किसके इक्वल आता है, 1/√3 के। यानी आपका जो बुक का पेज नंबर 113 है, उसके टॉप के ऊपर आपके पास पूरे एंगल दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख के भी इसको राइट कर सकते हो। यानी 30 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 1/√3 के। आगे वो इक्वल होता है ये जो BC है और AB है, यानी BC क्या था हमारे पास, X। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ AB हमारे पास क्या था, AB हमारे पास 4 था। ठीक है, मैंने वो राइट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने इजी मेथड को मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करूँगा साथ साथ, और आपने अब यहाँ पर जो आपस में ये डिवाइड हो रहे हैं उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x के साथ ही √3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पीछे रिमेनिंग में यहाँ पर 4 बच जाएगा। इसके साथ साथ अब आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं और आपके पास x आंसर आ जाएगा, यानी जो आपने BC फाइंड करना था वो आपके पास अब आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाके √3 जो है 4 के डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास इक्वल आएगा BC के। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है XYZ की। तो सबसे पहले हमारे पास उन्होंने 2 एंगल गिवन थे, एक ए का और एक बी का, लेकिन हमारे पास सी का एंगल गिवन नहीं था, तो हमने सबसे पहले सी का एंगल फाइंड किया है। आपके सामने एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये हमने सी का एंगल फाइंड किया। ये फार्मूला था, जब भी कोई एंगल फाइंड करना पड़े तो आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, और उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और अरेंज करके उसका एंगल का आंसर निकाल लेंगे, और उसके साथ साथ जो आपने पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, तो आपने उसकी जैसे कि फॉर्मूला है यहाँ पर भी 1030 डिग्री का, तो वो इक्वल आता है, यानी जो हमारे पास टू फाइंड के अंदर हमें चीज़ करनी थी BC और AC, उसकी वैल्यूज पुट कर दी, और जो 1030 डिग्री था वो इक्वल था 1/√3 के। ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर आके लेफ्ट साइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास x का आंसर, x से मुराद BC वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होगी। अब हम बढ़ते हैं AC, जो हमारे पास पॉइंट है A से लेकर C तक, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट जो है ये सॉल्व हो जाएगा। यानी अब हमें इसमें क्या करना है, हमने इसमें A से लेकर C के दरमियान जो पॉइंट है उसको फाइंड करना है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, यानी cos 30 डिग्री इक्वल होता है MAB ओवर MAC। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बस वैल्यूज पुट करनी है, यानी हमारे पास जो AB है यानी वो 4 है, और AC है जो हमारे पास, वो हमारे पास Z है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो cos 30 डिग्री है, अब वो इक्वल है आपके टेबल के ऊपर पेज नंबर 113 पे √3/2 के। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अब आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, Z को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और आपके पास ये आंसर बन जाएगा। यानी मैं यहाँ पर करने लगा हूँ Z मल्टीप्लाई √3 और इक्वल 2 4 ज़ार 8, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब आप ये देख रहे हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो Z इधर ही √3 8 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास
जी का भी आंसर आ गया और वो जो जी है वो इक्वल है ए सी के। ओके स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम अब अपने सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ेंगे। यानी ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, डायग्राम बनी हुई है और इसके साथ साथ हमारे पास गिवन था ये वैल्यूज़ और फाइंड हमने क्या करना था, ये वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपने सबसे पहले हमेशा सबसे पहले एंगल फाइंड करना है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्व किया, एंगल फाइंड किया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपने फाइंड करना है बी सी का पॉइंट और उसके साथ यहाँ पर ए सी का फाइंड करना है। ये था जी हमारे पास पार्ट फर्स्ट। अब हम सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास डायग्राम मौजूद है। डायग्राम में क्या हमारे पास वैल्यूज़ क्या गिवन है, यानी हमारे पास ए का एंगल भी गिवन है, बी का एंगल भी गिवन है, लेकिन सी का एंगल दोबारा नहीं गिवन। तो हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास जी नहीं गिवन, एक्स नहीं गिवन, लेकिन परपेंडिकुलर यानी वाई गिवन है। यानी ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन वाली मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं। और इसके साथ साथ अब हम इसको भी फाइंड करेंगे। यानी हमारे पास गिवन में क्या है कि जो आपके पास एंगल बी है वो इक्वल है 90 डिग्री के और आपके पास जो एंगल ए है वो इक्वल है 45 डिग्री के। यानी जब भी पाई/4 होगा ये इक्वल होता है 45 डिग्री। दोबारा से एक दफ़ा दोबारा देखिएगा पेज नंबर 113 के ऊपर बुक के, तो वहाँ पर ये आपके पास पाई/4 जो है वो इक्वल होता है 45 डिग्री के। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, और हमारे पास जो बी सी है, बी से लेकर सी तक जो पॉइंट है वो हमारे पास गिवन है √3 सेंटीमीटर के। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने इसमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, यानी हमने एक तो सी एंगल फाइंड करना है, उसके साथ साथ ए बी फाइंड करना है, ए से लेकर बी पॉइंट और ए सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, अब हम एंगल फाइंड करने लगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास जो एंगल्स हमने आपस में प्लस करने वाले थे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी आगे प्लस एंगल सी इक्वल 180 ही आएगा। ठीक है, और आगे एंगल ए के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो वो हमारे पास वैल्यू गिवन भी है 45 डिग्री, आगे बी का एंगल 90 डिग्री, आगे प्लस हमारे पास सी पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हम फाइंड करने लगे। और आगे इन दोनों का अगर प्लस करें तो 135 डिग्री, आगे प्लस एम सी यानी सी हमने फाइंड करना है एंगल, और आगे 180। अब ये देखें फिर दोबारा वो ये अरेंज करना पड़ेगा एंगल सी और आगे 180 में से अगर माइनस कर दे 135 तो उसका आंसर क्या आएगा, आपके पास उसका आंसर आएगा 45 डिग्री। अब मैं ये बार बार डिग्री क्यों यूज़ कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ क्योंकि ये लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप एंगल फाइंड कर रहे हो तो ये लगाना लाजमी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास एंगल सी को फाइंड करने के लिए। अब हम पॉइंट ए और बी फाइंड करेंगे। अगर किसी को ना समझ लग रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप इसको दोबारा से समझ सकते हो। अब हम इसको ए बी पॉइंट जो है वो फाइंड करने लगे हैं। तो इसका भी फॉर्मूला आपको मैंने पिछली अभी पार्ट में हमने सॉल्व किया था, यानी 1045 डिग्री इज इक्वल टू होती है यानी एम बी सी ओवर एम ए बी। यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने हमेशा 10 को ही लगाना है, क्योंकि आपने जब भी ए बी कोई पॉइंट फाइंड करना होगा तो आपका 10 का ही फॉर्मूला लगेगा। 10 और आगे एंगल जो होगा आप वो अप्लाई करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब एंगल यहाँ पर जो ए वाला होगा आपने वो अप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पर आप 1045 को अगर देखें ग्राफ के ऊपर या कैलकुलेटर के ऊपर तो वो 1 के इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बी सी का देखें तो बी सी हमारे पास गिवन है √3 और ए भी हमारे पास गिवन नहीं है, यानी वो एक्स के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये एक्स जो है यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो आपके पास वैल्यू फाइंड कर देगा √3 और ये इक्वल है ए बी के। यानी अब हम एंगल भी फाइंड कर लिया ए बी का, सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड करते हैं ए सी के एंगल को, यानी ए से लेकर सी तक जो पॉइंट है वो उसमें कितनी लेंथ आती है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। यानी यहाँ पर भी हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है साइन का, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एम बी सी ओवर एम ए सी। यानी हमारे पास ये फॉर्मूला था तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हमारे पास साइन 45 डिग्री में इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। यहाँ पे सिंपल हमने अब वैल्यूज पुट करनी है और बी सी में हमारे पास क्या वैल्यूज थी, √3 ही थी, और ए सी में हमारे पास क्या था, जी था, और साइन 45 डिग्री में 1/√2। यानी अब आप एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, √6, और जी को 1 के साथ करोगे तो जी ही आएगा और ये इक्वल होगा ए सी के। ओके स्टूडेंट्स, और ये ए सी के इक्वल होगा
और हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सिंपली साइन का 45 जो एंगल था वो हमने अप्लाई किया और आंसर में इसको हमने फाइंड कर लिया। जब भी आप ये देखें कि आपने ए ओवर बी यानी जो चीज़ आपने फाइंड करनी होगी तो उसके मुताबिक साइन का लगेगा, कोस का लगेगा, फिर टेन का लगेगा। यानी जब हमने ए बी फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास टेन का लगेगा, जब हमने ए सी फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास साइन का लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी इसके एंगल्स के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे अरेंज होती हैं, तो उसके मुताबिक हमने इसको सॉर्ट आउट करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट ही रखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड में क्या पार्ट गिवन है कि यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और सी हमारे पास जो उसका एंगल है वो गिवन है, बी भी गिवन है 90 डिग्री, और लेकिन हमारे पास सी एंगल गिवन नहीं है। ओके, अब मैं यहाँ पे गिवन वैल्यूज़ भी आपके सामने शो कर रहा हूँ। यानी हमारे पास बी एंगल गिवन है 90 डिग्री के, सी एंगल गिवन है 60 डिग्री के, और आगे ए सी यानी ए से लेकर सी तक जो पॉइंट है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर के। ओके, अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है एंगल ए। उसके साथ साथ हमने बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है सिंपल, और इसके बेस फाइंड करनी है जिसे आप कह सकते हो। और आगे हमने एंगल या पॉइंट है हमारे पास ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो हमारे पास लेंथ होगी वाई के, वो हमने चीज़ फाइंड करनी है। ये आपके पास इसके टू फाइंड वाले वैल्यूज़ भी मैंने आपके सामने राइट कर दिए। तो अब हम बढ़ते हैं इसके एंगल को फाइंड करने के लिए, यानी एंगल ए हमने फाइंड करना है। तो एंगल ए को फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला है आपके पास। आपने हमेशा जब भी कोई एंगल फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपने वही अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने एंगल ए प्लस कर देना है एंगल बी के साथ, फिर आपने प्लस कर देना है एंगल सी के साथ, और वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। अब आपके पास एंगल ए नहीं है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे राइट कर दें। आगे एंगल बी तो गिवन है तो बी 90 डिग्री है, आगे प्लस सी भी गिवन है 60 डिग्री, और आगे 180, यानी एंगल ए एज इट इज ही रहेगा। आगे प्लस का साइन 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 आ जाएगा, इक्वल आगे 180। यहाँ पर प्लस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट जाके आपके पास 180 से माइनस हो जाएगा 150 डिग्री, और हमारे पास एंगल जो ए है वो इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट, और हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो हमने एज इट इज़ उसी तरह से ही राइट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, अब आपने बी से लेकर सी पॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं उसमें भी, उसको भी सॉल्व करते हैं। यानी हमने जो फाइंड करना है बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी कोस 60 डिग्री था तो उसके मुताबिक कोस आएगा, और वो इक्वल होगा बी सी ओवर एम ए सी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कैलकुलेटर के ऊपर या ग्राफ के ऊपर या चार्ट के ऊपर जो कोस 60 डिग्री है वो इक्वल होता है 1/2 के। इसके साथ साथ बी सी हमारे पास इक्वल है एक्स के, और ए सी हमारे पास गिवन है 2 के। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 को 1 के साथ और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने तो डिवाइड हो जाएगा। आप इसको अरेंज करके यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये इक्वल होगा बी सी के। ओके स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट के दरमियान। अब हम इसको आगे फाइंड करते हैं ए बी का, यानी ए से जो हमारे पास पॉइंट आता है ए बी का वो चीज़ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन 60 लेना है, और वो इक्वल होगा ए बी ओवर ए सी। अब आपने सिंपल यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर √3 यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी, और ए बी क्या था y, और आगे ए सी क्या था 2। यानी अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ज़ाहिर सी बात है, और आगे चलते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये डिवाइड भी कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो और ये आपके पास ए बी पॉइंट भी आ जाएगा। और ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं इसके 4th पार्ट की जानिब, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की जानिब, और उसी को भी इसी तरह से हम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, और लास्ट पार्ट आपके सामने राइट हुआ है। यानी लास्ट पार्ट में डायग्राम हमारे पास वही राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे जो ए पॉइंट है वो 45 डिग्री है, बी पॉइंट जो है वो 90 डिग्री है, सी पॉइंट हमारे पास गिवन ही नहीं है। ठीक है, बेस हमारे पास y है, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूस z है।
गिवन वैल्यूज़ आपके सामने हैं। गिवन वैल्यू में बी 90 डिग्री है, ए 45 डिग्री है। ए से लेकर बी के दरमियान जो पॉइंट है, लेंथ है, जिसे आप बेस का नाम देते हैं, वो 4 सेंटीमीटर है और जिसको हम वाई कहते हैं। इसी तरह से हमने क्या चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी है, हमने यहाँ पर अपना एंगल फाइंड करना है सी का, और हमने आगे बी से सी पॉइंट फाइंड करना है और आगे ए से सी पॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके एंगल की जानिब। हम अपना सी का एंगल फाइंड करते हैं। वही फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो हर एक पार्ट में। आप ये देख रहे हो कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ये अप्लाई करते ही रहना। यानी एंगल ए प्लस कर दो, एंगल बी प्लस कर दो, आगे एंगल को सी के साथ भी प्लस कर दो और वो 180 के इक्वल होगा। अब आपके पास गिवन क्या था, ए 45 डिग्री के, आगे प्लस बी क्या था 90 डिग्री के, आगे हमारे पास सी पॉइंट नहीं है तो आप एज इट इज़ रखा रहने यहाँ पर, और 180 एज इट इज़ यहाँ पर ही आ गया। आगे बढ़ें तो इन दोनों को प्लस करें तो 135 डिग्री बनेगा और एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ पर हमारे पास अगर ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा। अगर हमने इसको नेगेटिव किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास 45 डिग्री आंसर आया। यानी सी का जो हमारे पास एंगल बनता है वो 45 बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपना पॉइंट बी से सी की तरफ, यानी हमने इसको भी पॉइंट अब फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले अब क्या करना है, यहाँ पर बी सी के लिए आपने जो हमारे पास फॉर्मूला आता है यानी 1045 वाला, आपने वो अप्लाई करना है। यानी 1045 डिग्री इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी। यानी हम इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। यानी 1045 किसके इक्वल होता है, 1 के, और बी सी हमारे पास x है और ए बी हमारे पास 4 है। अब आप ये देख रहे हो, रेंज कर लेना, यहाँ पे हमने x इक्वल आ जाएगा 4 के। कैसे ही यहाँ वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये आपके पास इक्वल आएगा बी सी के। ओके स्टूडेंट्स, ये था इजी पार्ट है, आपने इसको प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपके हैंड प्रैक्टिस के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब आप ये देखें फाइंडिंग, आपने फाइंड करना है ए सी, यानी ए से सी के दरमियान जो पॉइंट है, अब आपने इसको फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन 45 डिग्री का, और वो इक्वल होता है बी सी डिवाइडेड बाय एम ए सी के। अब आपने साइन 45 डिग्री ले तो 1/√2 आता है, इक्वल कैलकुलेटर के ऊपर देख लें, चार्ट के ऊपर देख लें, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आगे बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, 4 डिवाइड में जी, और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी जी 1 जा जी और आगे 4/√2, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा और वो इक्वल होगा ए सी के। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट 4 पार्ट्स। और इस पार्ट्स के अंदर हमने बस एक चीज़ सीखी है कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था, हमने बस एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड की, यानी हमने बेस फाइंड की और उसके साथ साथ हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फाइंड किया। लेकिन एक चीज़ जो हर एक के अंदर मुख्तलिफ थी, यानी एक्स कहीं तब्दील की हुई थी चीज़ें, यानी किसी को आप कोई नाम भी रख सकते हो, बस हमने जो वैल्यूज़ है बस वो फाइंड करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर की समझ लग चुकी है, और इसकी आपने वीडियो को अगर नहीं समझ लगी है तो आपने रिवाइज़ करके, यानी इसको रिवाइंड करके वीडियो को बार बार भी देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।